20 साल बहुत होते हैं किसी भी बदलाव को लाने के लिए। अगर हम फिल्मों के रीमेक को ही देख लें तो इतने दायरे पर बनी फिल्मों में सब कुछ बदल जाता है। देखिए 97 में जुड़वा फिल्म आई जिसमें थे सलमान खान। जब 2017 में आई तो जुड़वा 2 में वरुण धवन हो गए। फिल्म में सीन लगभग वही रहे लेकिन किरदारों को बदल दिया गया। पर आतंक के खिलाफ लड़ाई की पिक्चर में 20 साल बाद भी कुछ बदला क्या? लगता तो नहीं, क्योंकि इसके तो खलनायक भी अभी तक सेम टू सेम है। वही तालिबान, वही अलकायदा, वही पाकिस्तान और एक हारा हुआ अमेरिका। 20 साल में कई चेहरे बदले, चेहरों की नीतियां बदली, लेकिन आतंकवाद खत्म होने की जगह और भी विभत्स रूप में सामने आया। आज जो आतंक दुनिया के लिए नासूर बन चुका है, उसके जख्म भारत ने कई दशक पहले से दुनिया को दिखाना शुरू किया था। हाँ, 20 साल में इतना जरूर बदला है कि भारत दुनिया के मंच पर आतंकवादी देश के तौर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने में कामयाब हो सका है। Our foreign policy has to be focused on the threat from ISIL and Al-Qaeda. But it can't stop there. For even without ISIL, even without Al-Qaeda, instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. Work together to safeguard our freedom. We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. 2002 से 2009 के बीच अमेरिका पाकिस्तान को हर साल औसतन 2.2 अरब डॉलर की मदद भेजता था। पाकिस्तान इसी पैसे से आतंकवाद को पालता था, पोसता था। 2010 में अमेरिका ने 4.5 अरब डॉलर की मदद की। ओबामा के शासन में ही धीरे धीरे ये रकम घटने लगी। 2016 में ये घटकर 79 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गई और डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ये मदद भी बंद कर दी। Prime Minister Modi and I affirmed our two countries' commitment to protecting our citizens from radical Islamic terrorism. In this effort, the United States is also working productively with Pakistan to confront terrorists. On peace operation has recognized these issues. भारत के अथक प्रयासों के बाद विश्व के आईने में पाकिस्तान की तस्वीर एक आतंकवादी देश के तौर पर सबके सामने आई। लेकिन अमेरिका में बदलती सत्ता के साथ पाकिस्तान के प्रति रुख में नरमी भी नजर आती। पुराने ही हाल पे रहेगा और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके हिंदुस्तान के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये हमें वेट करना पड़ेगा। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा दावे के साथ, हिंदुस्तान भी जो 1990 और 95 में था वो आज 2021 में वो नहीं है। 20 साल में यह भी हुआ कि अमेरिका ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद रोकी तो चीन ने मदद शुरू कर दी। आतंकवाद की भट्टी में ईंधन पहुंचना कभी रुका ही नहीं। पावर और सत्ता की होड़ में एक तरफ है आतंकवादी और दूसरी तरफ वो महाशक्तियां जो आतंकवादियों का इस्तेमाल भी करना जानती। महाशक्तियों की आपसी अहम की लड़ाई ने बीते 20 साल में पाकिस्तान में 20,000 से ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट मजबूत कर दिए जिन्होंने दुनिया को दहलाने वाले आतंकी पैदा किए। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में चलने वाले सिर्फ एक मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया की सच्चाई ही होश उड़ा देने के लिए काफी है। दारुल उलूम हक्कानिया को गर्व है इस बात पर कि उसका एक छात्र तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का मुख्य सलाहकार रहा, जिसकी वजह से उसके मदरसे को फादर ऑफ तालिबान कहा जाता है। 1990 में इसी मदरसे के छात्रों ने अफगानिस्तान में तालिबानी विचारधारा को मजबूत किया और उनके साथ लगातार लड़ने का काम किया। यहाँ तक कि 2001 में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ जंग में भी शामिल रहे। 2007 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या में यहीं से निकला आत्मघाती हमलावर शामिल था। इसका गुस्सा इस बात पर था कि बेनजीर अमेरिका के साथ मिलकर इस्लामिक चरमपंथी गुटों पर कार्रवाई की योजना बना रही थी। कुख्यात आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का नामकरण भी इसी दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा के नाम पर हुआ। हक्कानी
नेटवर्क एक बड़ा कट्टर आतंकवादी संगठन रहा है, जिसके कि अलकायदा से भूतकाल में बड़े गहरे संबंध रहे हैं, तालिबान से भी इसके बड़े निकट संबंध रहे हैं, और ये संगठन पाकिस्तान की आर्मी के इशारे पे काम करता है। आतंक के खिलाफ खड़े होने के दावे करने वाले ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान आतंकवाद की बड़ी नर्सरी इन्हीं 20 सालों में बना रहा। पाकिस्तान की जमीन पर, पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी के दम पर सारे आतंकी संगठन तैयार होते रहे।